साथियों, सदन में उठा शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ी का मामला। हाँ साथियों, 2917 पदों पर बाहरी राज्यों के शिक्षकों की भर्ती। तो साथियों, आप देख ही रहे होंगे, विधानसभा सत्र चला हुआ है, मंत्री एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इस प्रदेश की आवाम को गाली देते हैं, उत्तराखंडियत शब्द को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि क्या ऐसे लोगों को लोग दोबारा सत्ता पे काबिज देखना चाहेंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं इस प्रदेश के फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल सर जी की। ये इनके हमेशा बीच में कुछ ना कुछ ऐसे मामले आते रहते हैं जब इन पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी होती रहती है। तो साथियों, प्रदेश किस दिशा में जा रहा है आप खुद देख लीजिए। वहीं बात करें साथियों, पूर्व विधायकों की तनख्वाह जो वेतन है, घर बैठे 60,000 रुपया सीधे ले सकते हैं, जबकि और सारे सिस्टम, एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरी तरह से खोखला हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं साथियों कि प्रदेश राज्य में 27 अप्रैल 2025 को प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। साथियों, उसमें केवल 619 पदों पे ये भर्ती है, जबकि उत्तराखंड राज्य में 3500 से 4000 के आसपास उत्तराखंड में प्रवक्ता के रिक्त पद खाली हैं। तो साथियों, कोई ऐसा विधायक नहीं या ऐसा कोई नेता नहीं जिसने उत्तराखंड प्रवक्ता पदवृद्धि के लिए सदन में बात उठाई हो। साथियों, मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बिहार सीआरसी के लिए मांग उठाई थी, जिन लोगों ने 2500 चतुर्थ जो कर्मचारी पद है उनके लिए मांग उठाई थी, ऐसे ही साथियों, आप यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जरूर प्रवक्ता पद वृद्धि के लिए भी ठोस कदम उठाइए। साथियों, 619 की जगह में यदि 1300-1400 प्रवक्ता पदों पे भर्ती होती है तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई लोग होते हैं, बहन होते हैं, जिनकी एज अब चली जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद फिर प्रवक्ता की भर्ती उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो साथियों, पद वृद्धि के लिए सभी एक स्वर में जोर लगा लीजिए, क्योंकि वैसे भी इन लोगों ने प्राथमिक भर्ती से बीएड वालों को बाहर किया है। चलो, बाहर किया है तो कम से कम आप एलटी और प्रवक्ता भर्तियों में तो पद वृद्धि को ठीक से पोस्ट निकाले। प्रकाशित खबर है कि बजट सत्र में कार्य स्थगन के दौरान शिक्षा भर्ती में फर्जीवाड़ी का मामला उठा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, यूपी से डीएलएड का प्रमाण पत्र लेकर कुछ अभ्यर्थी उत्तराखंड में नौकरी पा रहे हैं। कहा, अभ्यर्थी डीएलएड के लिए यूपी और भर्ती के लिए उत्तराखंड के निवासी बन रहे हैं। इसकी जाँच की जाए। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर भर्ती के साथ ही आरटीआई में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। रसूखदार लोगों के बच्चों को आरटीआई के तहत स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है, जबकि पात्र बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले की भी जांच की जाए। साथियों, यह है मामला। राज्य में 2900 से अधिक पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती में कुछ यूपी से डीएलएड करने वाले भी राज्य में नौकरी पा रहे हैं। साथियों, जबकि यूपी में डीएलएड के लिए स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, वहीं उत्तराखंड में नौकरी के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। सवाल यह है कि एक अभ्यर्थी 2 राज्यों का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है। अमर उजाला पूर्व के में इस मामले को प्रमुखता से उठा चुका है। तो साथियों, ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, ज़रा नज़र इधर भी लगाइए। 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी भर्ती। तो देखिए साथियों, शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। मात्र शिक्षा विभाग में 613 की हो रही है, इन्होंने सब इंक्लूड किया है इसमें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बजट सत्र में कार्य स्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड से होंगे। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति उसी ब्लॉक व उसी जिले का है। साथियों, यदि होता है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है शिक्षा मंत्री जी की, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्था नामित हो चुकी है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बताया, सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। इन सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नव नियुक्ति के इन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 साल पहाड़ की सेवा देनी होगी, जबकि 613 प्रवक्ताओं की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। जब तक आयोग से प्रवक्ता नहीं मिलते तब तक क्लास संवर्ग के 500 अतिथि शिक्षक तैनात किए जाएंगे। तो साथियों, गेस्ट टीचर की भर्ती आने वाली भी है बल, और एलटी वालों के लिए जल्दी नियुक्ति मिल सकती है। मार्च के होली से पहले ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी और 613 प्रवक्ताओं की जल्द भर्ती होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा हटने वाली नहीं है और ना ही साथियों ये पद वृद्धि करने वाले हैं। तो आप लोग
अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और देख लीजिए एक सीट पे साथियों लगभग 800-900 बच्चे होंगे इस बार उत्तराखंड में। तो सोच लीजिए कितना तगड़ा कंपटीशन है। फिर कहेंगे लोग कि आज जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भैया 1,50,000 लड़के परीक्षा में बैठेंगे, निकलेंगे तो 613 ना, सभी 50,000 लोग मेहनत करते हैं। इस तरह से आप मेहनत का आकलन नहीं कर सकते हैं कि किसी ने सरकारी नौकरी पा ली है तो वह बहुत ज़्यादा मेहनती है। अरे भैया 613 लोग ही प्रवक्ता बनेंगे। तो साथियों खबर अच्छी लगी तो एक दूसरे को शेयर करें और जो लोग तुम्हें कहते हैं कि आप मेहनती नहीं हैं ऐसे लोगों के मुँह पे तमाचा मारें। धन्यवाद, नमस्कार।